नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात आती है भारत के सच्चे मित्रों की, तो सूची में सबसे ऊपर उसका नाम ही लिखा जाता है। एक बार फिर इजराइल ने दिखा दिया है कि भारत के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इस बार तो खुद इजराइल के विदेश मंत्री का ऐसा बयान सामने आया है, जिसने चीन, पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी असहज कर दिया है। अब सबकी यही जिज्ञासा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया कि इजराइल उसका इतना प्रबल समर्थक बन गया है, जबकि भारत फिलिस्तीन को भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। बड़ी खबर यह है कि हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से विस्तार से बातचीत की। इस वार्ता में सुरक्षा, आतंकवाद, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात ने भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाई दी है। दोनों देशों ने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। गिदोन सार ने बयान में कहा कि भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद की एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि हम किसी भी रूप में इस बुराई को बढ़ने न दें। उन्होंने इशारा किया कि कुछ देश ऐसे हैं जो भारत और इजराइल का मजबूत साथ नहीं देख पाना चाहते, क्योंकि उनका मकसद है इन दोनों देशों को अस्थिर रखकर हथियारों का कारोबार बढ़ाना। इसलिए भारत और इजराइल का एकजुट रहना अब सिर्फ कूटनीतिक आकांक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने भी कहा कि भारत की नीति आतंकवाद पर हमेशा जीरो टॉलरेंस की ही रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। इस पर इजरायली विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की किसी भी देकर कहा चुनौती में इजराइल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। गिदोन सार ने यह भी जोड़ा कि भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रक्षा सौदों तक सीमित नहीं, बल्कि यह साझेदारी, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। उन्होंने यह साफ किया कि यदि किसी ने भारत के खिलाफ साजिश रची, तो इजराइल उसका जवाब साथ मिलकर देगा, चाहे वह आतंकवाद का हमला हो या साइबर वार। आज दुनिया भर में यह संदेश साफ दिखाई दे रहा है कि भारत इजराइल का रिश्ता किसी सामान्य राजनयिक संबंध से कहीं परे है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो दोनों देशों ने आतंकवाद का हमला हो या साइबर वार 1992 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन उसके बाद से इन संबंधों में जितनी तेजी और गहराई आई है, वह बाकी दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत ने इजराइल से $2.5 अरब से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरण खरीदे हैं। इनमें मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। इजराइल केवल हथियार ही नहीं देता, बल्कि रक्षा निर्माण में भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। उदाहरण के तौर पर बारक मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन और स्पाइस बम अब भारत की रक्षा शक्ति का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। कृषि और जल प्रबंधन में भी इजराइल ने भारत की तस्वीर बदल दी है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे सूखे क्षेत्रों में इजराइल की माइक्रो इरिगेशन तकनीक से पैदावार कई गुना बढ़ी है। वहीं स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग देखने को मिल रहा है। इजरायली और भारतीय कंपनियां मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट चला रही हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी क्षमता और भी मजबूत होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, स्टार्टअप इंक्यूबेशन और नवाचार के क्षेत्र में नई पहलें शुरू की जाएंगी। भारत और इजराइल के रिश्ते अब सिर्फ दो देशों की साझेदारी नहीं रहे, बल्कि यह विश्वास, परस्पर सुरक्षा और प्रगति की कहानी बन चुके हैं, जो आने वाले समय में और भी मजबूती से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इसका सीधा असर अब भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इजराइल की आधुनिक तकनीक अब भारत में ही विकसित और निर्मित होगी। इससे न केवल हमारी रक्षा क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत वैश्विक मंच पर तकनीकी रूप से और सशक्त बनेगा। भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ सरकारी समझौतों तक सीमित नहीं रही, यह बंधन लोगों के बीच भी गहराई से पनप रहा है। हर साल हजारों भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए इजराइल का रुख करते हैं। वहीं कई इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भारत में अपने कार्यालय और उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं। जहां साल 1992 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज $200 मिलियन के करीब था,
वहीं आज यह कई अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है। आने वाले वर्षों में इसे 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इजरायल ने भी हालिया बयानों में स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि जो कोई भी देश भारत की स्थिरता और शांति को चुनौती देने की कोशिश करेगा, इजरायल खुलकर उसका मुकाबला भारत के साथ करेगा। यह बयान सामान्य नहीं है, क्योंकि बहुत कम देश होते हैं जो भारत के सुरक्षा हितों को इतने दृढ़ स्वर में समर्थन देते हैं। आज भारत इजरायल की साझेदारी, रक्षा या तकनीकी सहयोग से आगे बढ़कर भावनात्मक और रणनीतिक आयाम तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि दुनिया की कई ताकतें इस रिश्ते की गहराई से असहज महसूस कर रही हैं। सच तो यह है कि भारत और इजरायल की यह दोस्ती अब वैश्विक राजनीति में एक गेम चेंजर बन चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के अनुभव, दाकानी होगा, सामर्थ्य और तकनीकी कौशल को साझा कर रहे हैं। भारत जहां अपनी विशाल जनसंख्या और बढ़ते बाजार के साथ भविष्य की शक्ति बनकर उभर रहा है, वहीं इजरायल अपनी अभूतपूर्व तकनीकी योग्यता और नवाचारों से दुनिया का लीडर बना हुआ है। जब ये दोनों साथ आते हैं, तो एक ऐसा संयोजन तैयार होता है जो कई देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। पिछले कुछ सालों में दोनों ने नतीजों से दुनिया को साबित कर दिया है कि यह गठबंधन केवल कूटनीति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मिशन है। उदाहरण के तौर पर 2017 के गंभीर सूखे के दौरान इजरायल ने तुरंत भारत को ड्रिप इरिगेशन तकनीक मुहैया कराई थी, जिससे लाखों किसानों की जिंदगी बची। वहीं 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए गए स्पाइस 2000 बम इजरायल में ही बने थे। यह सब दिखाता है कि भारत और इजरायल एक दूसरे के साथ हर चुनौती की घड़ी में मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों देशों का सहयोग आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति समीकरणों को प्रभावित करेगा। दोनों देश मिलकर मेक इन इंडिया की भावना के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। इजरायल ने भारत में अनेक जॉइंट वेंचर्स और रक्षा स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, जो भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि उसे रक्षा निर्यातक देशों की कतार में भी खड़ा कर रहे हैं। जब इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार खुले तौर पर कहते हैं कि भारत को किसी भी मोर्चे पर सहायता चाहिए तो इजरायल हर समय तैयार रहेगा, तो यह केवल एक बयान नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और सम्मान का प्रतीक है। आज भारत को वह वैश्विक सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला था, और इसमें इजरायल जैसे सच्चे मित्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत और इजरायल का रिश्ता अब दो देशों का गठबंधन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संगम बन चुका है। दोनों आतंकवाद के खिलाफ और शांति तथा विकास के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए अब कोई ताकत भारत को अकेला नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके साथ खड़ा है इजरायल जैसा भरोसेमंद साथी। यही वजह है कि जब इजरायल भारत के समर्थन में बोलता है, तो कई देशों को यह बात हजम नहीं होती। आज दुनिया को यह एहसास हो गया है कि भारत अब बदल चुका है, और इजरायल ने एक बार फिर सबको इसकी याद दिला दी है। तो दोस्तों, भारत और इजरायल की इस अद्भुत दोस्ती के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बड़ी खबर और विश्लेषण आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।